तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टेरेमून के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमेशा की तरह हमें 40 कमेंट और 1K लाइक करवाना होता है। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो है यहाँ पर मिया दिखाई जा रही है। मिया जो है बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो यहाँ पर एकेडमी के अंदर आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे कोई बुलाता है। वो कोई और नहीं उसकी दोस्त चोले होती है जो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई होती है। ये अभी दोनों एकेडमी के अंदर ही हैं। चोले यहाँ मिया से कहती है कि मेरे फादर ने आपसे बात की होगी, उन्हें बता रहे थे कि उनको बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके। वो कह रहे थे कि मिया बहुत अच्छी है और राज्य के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मिया हंसते हुए कहती है कि उन्होंने ज़्यादा ही मुझे तारीफ कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एक और लड़की यहाँ पर आ जाती है जो कि रफीना होती है। उसे देखकर मिया और चोले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर मिया जो होती है उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। हम देखते हैं कि चोले यहाँ पर कहती है कि ये भी आपकी फ्रेंड है। रफीना भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहती है कि अच्छा, चोले भी तुम्हारी फ्रेंड है, ये तो मुझे पता नहीं था। चलो अब हम चलते हैं, चाय पियेंगे बैठकर तीनों। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों चाय बैठकर पीने लग जाती हैं और यहाँ पर वो दोनों बातें करने लग जाती हैं। रफीना कहती है कि मैंने सुना है कि मिया तुमने एक स्कूल को बनाया है और तुम चाहती हो कि उस स्कूल के अंदर जो है कॉमनर्स के बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? मिया कहती है इसमें अजीब क्या है, मैं एक स्कूल बनाना चाहती हूँ जहाँ पर टैलेंटेड पर्सन पढ़ें। अब वो कॉमनर का हो या फिर नोबल का हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टैलेंटेड बच्चा तो महल में भी या फिर गाँव के अंदर भी हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर रफीना कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम ऐसा सोचती हो। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि आने जो है यहाँ जल्दी से गेट खोलकर अंदर आती है और कहती है प्रिंसेस मिया। वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है। यहाँ मिया कहती है क्या हुआ इतनी जल्दीबाजी में, कि तुम क्यों आई हो? वो बोलती है कि यहाँ पर आंदोलन छिड़ गया है। यहाँ पर जो मिया होती है वो सोचने लग जाती है कि अभी तो बुक गायब हो गई थी और मेरी सज़ा जो थी फ्यूचर में वो ख़त्म हो चुकी थी, फिर आंदोलन कौन कर रहा है? मिया जो होती है घबराते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है कि कौन, क्या हुआ है, कहाँ आंदोलन हो रहा है, क्या कुछ गलत हुआ है क्या? यहाँ पर आने जो होती है वो कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाइए, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे राज्य में कोई रिवॉल्व नहीं हुआ है, यानी कोई आंदोलन नहीं हुआ है। रेमोन नाम का किंगडम है, वहाँ पर आंदोलन हुआ है, पर रेमोन किंगडम जो होता है वो एबल का होता है जो कि रानी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। वो सोचने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि तायोन और सियोन दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। प्रिंस सियोन भी घबराया हुआ होता है और बताता है कि चलो हम लोग जो है बैठकर तीनों बात करते हैं। रफीना भी कहती है चलो फिर मैं चाय लेकर आ जाती हूँ और आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो पूछती है रफीना कि क्या होगा, रेनो जो किंगडम है उसके अंदर क्या दिक्कत हो गई है? तो यहाँ पर बताता है, जो हमारे सियोन का दोस्त होता है वो यहाँ बताता है कि एक्चुअली में क्या हुआ है कि वो लोग टैक्स को बढ़ा रहे हैं और जो कॉमन पीपल है वो उतना ज़्यादा टैक्स दे नहीं सकता है और राजा और कॉमन पीपल के बीच में एक ब्रोकर होता है, उसी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पर टैक्स बढ़ाने से कोई लोग भी सामान नहीं ले सकते, बेशक वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अमीरों को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, गरीबों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट ज़्यादा गरीब जो होते हैं वो ही कंट्री में होते हैं, अमीर बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए यहाँ पर रिवोल्ट हो रहा है क्योंकि वो कुछ भी बाय नहीं कर सकते, अपने लिए खाना भी बाय नहीं कर सकते, ऐसा इसीलिए हो रहा है। यहाँ जो मिया होती है वो मन में सोचने लग जाती है कि अब क्या मुझे दोबारा से फांसी लगेगी, क्या मैं फ्यूचर में दोबारा मर जाऊँगी? बट मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है अब उन्हें बचने के लिए और बहुत सारे स्टेप भी लिए हैं अपने बचाव के लिए, बट ये क्या हो गया, दोबारा से रिवोल्ट छिड़ गया है प्रिंसल एबल के किंगडम में। यहाँ पर वो प्रिंस के साथ बिताए गए पल के बारे में वो सोचती है
है। वो सोचती ये भी है कि मैं अपनी जान को बचाना चाहती हूँ, मैं किसी भी हालत में अपनी जान को उसके हवाले नहीं कर सकती हूँ। बट वह दोबारा सोचती है कि वो प्रिंसेस लेबल जो है उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और उन्होंने बहुत ही अच्छा पल एक साथ बिताया है। मिया की जान प्यारी होने के बावजूद भी वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं उस राज्य में ज़रूर जाऊँगी, आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप में से कौन कौन जाना चाहता है मेरे साथ और मेरी हेल्प करना चाहता है। हम देखते हैं कि सियोन का जो यहाँ बड़ा भाई होता है वो कहता है कि वहाँ जाना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। साथ में सियोन भी कहता है कि हमें जो है किसी प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि चोले कहती है कि जो मेरे डैड की कंपनी है वहाँ से कुछ गाड़ियाँ जो है वहाँ जाने वाली हैं उसी किंगडम में, तो आप लोग उसके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सियोन होता है वो कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर हम देखते हैं तायोन भी कहती है कि मैं भी जाना चाहूँगी, मुझे भी तलवारबाजी आती है तो इससे मैं आपको बचा सकती हूँ। फिर हम देखते हैं मिया यहाँ पर आने को कहती है कि तुम अपना काम करती रहना और फिक्र मत करना, मैं जल्दी आऊँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रवाना हो जाते हैं रेनोम किंगडम के लिए। वो लोग यहाँ एक बग्गी का यूज़ करते हैं जिसके अंदर खाने का सामान भी होता है और बहुत सारी वाइन भी होती है जिसे वो लेकर जा रहे होते हैं। इसी के अंदर ये लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर मिया जो है 3 दिन से इधर ही बैठी हुई है और मिया को देखकर यहाँ पर सियोन सोचती है कि पता नहीं ये कैसे बर्दाश्त कर पा रही है। बट हम देखते हैं कि मिया मन ही मन सोच रही होती है कि उसे जो है बहुत ज़्यादा उल्टी आने का मन करता है क्योंकि ये गाड़ी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हिलती रहती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सियोन आ जाता है और कहता है कि हम लोग जो है बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं कुछ ही देर में। तायोन कहती है कि बहुत ही सेफली हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि चोले ने अच्छा आइडिया लगाया था इसी वजह से। तभी यहीं पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ बग्गी वाला चिल्लाता है कि लुटेरों ने अटैक कर दिया है। हम देखते हैं कि एक लुटेरा इन्हीं की बग्गी में आ जाता है। तभी हम यहाँ पर सियोन को देखते हैं कि वो अपनी तलवार निकाल लेता है और साथ में उसका भाई भी निकाल लेता है। लड़ने के अंदाज से उसे लगता है कि ये लोग जो है लुटेरे नहीं हैं। वो कहता है कि ये नॉर्मल लुटेरे नहीं लग रहे हैं मुझे, इनकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर सियोन कहता है कि मियाँ तुम मेरे पीछे रहो, तुम आगे मत जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सियोन का भाई होता है वो यहाँ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। एक और बैंडिट जो होता है यहाँ पर आ जाता है, मतलब एक और लुटेरा यहाँ एंटर कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि बग्गी का पहिया जो होता है पत्थर से टकराता है जिसकी वजह से यहाँ मियाँ जो है नीचे गिरने लग जाती है। सियोन उसे गिरता हुआ देख लेता है और उसके पीछे जाने लग जाता है। वो भी यहाँ बग्गी के अंदर से जंप मार देता है और हम देखते हैं कि ये दोनों नदी में गिर जाते हैं और वो लोग कुछ दूर ज़्यादा ही दूर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि मियाँ जो होती है यहाँ पर लेटी होती है और सियोन जो है उसे अपने गोद में लेटाया होता है। यहाँ पर मियाँ अपनी आंखें खोलती है बट कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही है। वो सोचने लग जाती है कि किस तरह से यहाँ पर वो हेल्प करेगा सियोन। वो सोचती है शायद वो मुझे किस करने वाला है। बट हम देखते हैं कि सियोन जो होता है वो बहुत ही स्किल है उसके पास, तो वो जो है उसकी गर्दन को साइड में कर देता है। यहाँ पर उसे लगता है कि वो किस करने वाला है। हम देखते हैं कि उसकी गर्दन को वो साइड में करके उसके मुंह में फिंगर डाल देता है जिससे कि वो सारा पानी जो है वो अपने मुंह से बाहर निकाल देगी। सियोन को जो ये ट्रेनिंग होती है ये मुंह से पानी निकालने वाली ये पहले ही सिखा दी गई है, इसीलिए वो ऐसा करता है। अब इसी तरह जो है मियाँ किस नहीं करती है, वो किस जो बचा के रखती है एबल के लिए। हम देखते हैं सियोन कहता है शुक्र है आप जो है सांस ले पा रही हैं। मियाँ कहती है मैं तो मरने ही वाली थी। यहाँ पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है बट सियोन कहता है अभी शुक्रिया अदा करने में जल्दी मत करो क्योंकि हम जो है काफ़ी दूर यहाँ पर आ चुके हैं। ये जंगल उससे काफ़ी दूर है बट हम जो है रेनम किंगडम के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ जो प्रिंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं ये सुनकर कि हम किंगडम के अंदर हैं। सियोन कहता है कि हाँ हम किंगडम के अंदर तो हैं बट यहाँ पर कैपिटल से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, हमें जो है वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना पड़ेगा, तभी हम जो है वहाँ पर जाकर कुछ कर पाएंगे। अभी के लिए तो हम यहीं पर हैं। हम देखते हैं कि वो कहता है सियोन कि हमें जो है वो सामने वाला जो माउंटेन दिख रहा है ना उसे जो है पार करके जाना पड़ेगा कैपिटल के अंदर। सियोन जो होता है वो यहाँ पर आग जला लेता है। तो मियाँ कहती है
है कि अब चलो कम से कम ठंड से तो बचेंगे। सियोन को आग जलाना पहले से ही आता है क्योंकि वो हंटिंग की ट्रेनिंग ले चुका हुआ है। हम देखते हैं कि वो जो है अपना मुंह साइड में कर लेता है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और प्रिंसेस मिया ये देख लेती है कि सियोन जो है वो शर्मा रहा है। बट वो शर्मा क्यों रहा है? शर्मा इसीलिए रहा है क्योंकि प्रिंसेस मिया ने बहुत ही छोटी सी ड्रेस पहनी है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है। और यहाँ प्रिंसेस मिया जो होती हैं वो सोचती हैं कि मैं भी अंदर से अब जो हूँ एक लेडी बन चुकी हूँ तो वो मुझे देख सकता है। बट उसका चेहरा तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, चलो इसके थोड़ी सी मज़े लेते हैं। तभी यहाँ पे सियोन कहता है कि इस जंगल के अंदर खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी था मैं आपके लिए वो लेकर आ गया हूँ, कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचने लग जाता है बट मिया ने भी फ्यूचर के अंदर एक दिन जो है जंगल में बिताया था जिसकी वजह से वो जो है सरवाइव करना जानती है जंगल में कैसे करते हैं। उसे तो यही लगता है और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं रिसर्च कर लूँगी कि कौन से फूड को हम खा सकते हैं और कौन से को हम नहीं खा सकते हैं। फिर यहाँ पर मिया जो होती है सियोन से पूछती है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, प्रिंसेस एबल अगर किसी भी बुरे काम में फंसे होंगे तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? सियोन जो होता है वो थोड़ा सा सोचता है, वो कहता है कि ये तो क्वेश्चन आपने बहुत ही जल्दी पूछ लिया है। फिर भी वो कहता है कि वो मेरा स्कूल मेट है, अगर वो गंदे काम में रुका होगा या गंदे काम कर रहा होगा उन लोगों से के साथ और अपना जो है तलवार उन लोगों के लिए उठा रखा होगा तो मैं भी अपना तलवार उसकी तरफ उठा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कॉमनर्स के ऊपर अत्याचार करे। मिया कहती है कि इसका मतलब आप उसे मार देंगे? क्या सोचते हैं आप, अपनी तलवार उठाकर क्या आप उसे मार देंगे? सियोन कहता है कि अगर मुझे करना पड़ गया तो मैं इसमें ज़्यादा सोचूंगा नहीं, अगर वो गलत काम करेगा तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। हम देखते हैं कि मिया जो होती है यहाँ पर सोच में पड़ जाती है बट यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है सियोन। वो कहता है कॉमनर पे अत्याचार मैं नहीं सह सकता हूँ। अगर कोई राजा जो होता है कॉमन पीपल्स पे बहुत सारा अत्याचार करता है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा है और वो बुरा है तो मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा बन जाऊँगा, चाहे वो मेरा दोस्त प्रिंसेस एबल क्यों ना हो। यहाँ पर जो प्रिंसेस मिया होती है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रही होती हैं। वो सुनकर वो सोचती हैं कि क्या पता कहीं ये फ्यूचर में ये मुझे ही ना मार दे, बट मैं कॉमनर पे कभी भी अत्याचार नहीं करूँगी। कॉमनर यानी कि जो आम जनसंख्या है उसकी बात हो रही है, आम लोग जो हमारी तरह और तुम्हारी तरह हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर सियोन उठ जाता है और कहता है प्रिंसेस को कि क्या आप ठीक हैं? वो कहती है कि नहीं मैं ज़्यादा ठीक नहीं हूँ क्योंकि प्रिंसेस मिया को यहाँ पर भूख लगी होती है। यहाँ पर रास्ते में बात करता है सियोन कि मुझे लगता है कि वो अच्छे लुटेरे नहीं थे, साथ में उन्हें जो है बहुत अच्छी स्किल दी गई थी लड़ने के लिए। यहाँ पर मिया कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई थी, यानी लड़ने की ट्रेनिंग पहले से ही दी गई थी और वो लोग उस बगी में इसीलिए आए थे कि वो मुझे और आपको मार सकें, मुझे तो यही लगता है। बट यहाँ मिया कहती है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं थी। सियोन कहता है मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है, इसी वजह से वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कैपिटल में चलना पड़ेगा। मिया सोचती है कि मैं तो चलते चलते थक गई हूँ और साथ में बहुत ज़्यादा भूखी भी हूँ। रास्ते में जो मिया होती है उसे यहाँ पर पिंक कलर का मशरूम मिलता है तो उसे अपने शेफ की बात याद आती है कि जो मशरूम होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं तो उन्हें जो है ऐसे नहीं खाना चाहिए। बट मिया कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है दिखने में, इसीलिए खा लेती हूँ। तभी एक बंदा यहाँ पर आ जाता है और उसे रोकता है। वो कहता है कि इसे आप नहीं खा सकती क्योंकि ये जो है जहरीला है। सियोन जो है उसे लगता है कि ये कोई दुश्मन है बट यहाँ पर वो बंदा कहता है कि आप दोनों यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं तो आप कहाँ से आए हैं? तो यहाँ पर जो मिया होती है वो जल्दी से बताने लग जाती है अपने बारे में बट यहाँ पर सियोन उसका मुंह ढक लेता है, कहता है चुप हो जाओ, हमें जो है अपनी आइडेंटिटी इसे नहीं बतानी है। यहाँ पर जो सियोन होता है वो कहता है कि हम तो आपको अपने बारे में बता देंगे बट आप बताइए आप कौन हैं? तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा नाम मुजुकी है और मैं जो हूँ यहाँ पर एक हंटर हूँ और डोनी विलेज में रहता हूँ। तो यहाँ पर सियोन बताता है कि हम मर्चेंट के बेटे हैं और हमारे मॉम डैड जो हैं गुम हो गए हैं, उनसे हम बिछड़ गए हैं क्योंकि लुटेरों ने हम पे अटैक कर दिया था। तो यहाँ पर वो जो होता है वो कहता है कि चलो आप मेरे गांव चले सकते हैं, मेरा गांव यहीं पास में है। बट सियोन जो होता है वो कहता है कि हम आपके गांव चल तो सकते थे बट हमें जो है बहुत ही जल्द यहाँ पर कैपिटल के अंदर जाना है। तो वो बंदा कहता है कि देखो अभी सूरज जो है वो ढलने वाला है तो आप जो है मेरे गांव चलिए, मैं वहाँ पर किसी को ढूंढ दूंगा जो वहाँ पर कैपिटल में जाता होगा। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है वो भाग कर कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सीन में
हम देखते हैं कि वो बंदा उनको खाने के लिए देता है, जिसे खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मिया। वो बंदा भी कहता है कि आप लोग अपना पेट भर सकते हैं। सियोन जो होता है वो कहता है कि अभी जो है सिविल वॉर होने वाली है, तो वो जो वॉर करने वाले बंदे हैं तुम्हें पता है क्या वो कैपिटल में पहुंच गए हैं क्या? यहाँ पर वो बंदा कहता है कि नहीं, अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं, और वैसे भी हम लोग उस वॉर के अंदर शामिल नहीं हैं, क्योंकि हम जो है रोज़मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर आपके कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं तो वो आंदोलन कर सकते हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके दिमाग में कभी आंदोलन करने का ख्याल आएगा ही नहीं। वो जो बस काम करेंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा सा एडवेंचर और फिर सो जाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर सोचने लग जाती है मिया कि क्यों हो रहा है कि ये आंदोलन कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास खाने के लिए है, और जिसके पास खाने के लिए नहीं होता है वही आंदोलन करता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक बंदा एक रूम के अंदर खड़ा होता है और वो यहाँ पर एक लेटर को पढ़ रहा होता है। अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब अगले सीन में हम लोग देखेंगे कि ये बंदा जो है वो क्या करता है, बट इसका पता तो आपको अगले एपिसोड में चलेगा। इसीलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।